नमस्कार प्यारे साथियों, यूनिक ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कल हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में लगभग एक समृद्ध जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। और शायद मुझे लगता है पर्सनली कि इतना डिटेल में राजा राम मोहन राय जी के बारे में आपको 2 लेक्चर्स में बताना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल था। हालांकि ये थोड़ा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी सामग्री महत्वपूर्ण थी वो सारी सामग्री के साथ साथ कुछ अतिरिक्त सामग्री भी मैंने आपको देने का प्रयास किया कि अगर वो पेपर को बहुत ज्यादा टफ बनाने का भी प्रयास करेंगे तो इससे ज्यादा टफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भारतीय पुनर्जागरण आपके सिलेबस में है और उसमें भी 3 नाम आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, एक तो अपने राजाराम मोहन राय जी का नाम है, एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम है और स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। 3 नाम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, न ब्रह्म समाज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, न आर्य समाज के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं ये रामकृष्ण परमहंस मिशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि उनका जो मूल उद्देश्य है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने का, वो सिर्फ ये है कि आपको इन महापुरुषों के बारे में और इनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं, उनसे संबंधित संगठन है, उनके बारे में ही आपसे वो प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। ऐसा सिलेबस को प्रथम दृष्टया देखने से हमें लगता है। और डेफिनेटली आरपीएससी का एक पैटर्न रहा हुआ है शुरू से। आरपीएससी जिस पैटर्न को फॉलो करती है वो यही है कि वो क्या करती है, जो उनके सिलेबस में जो चीज मेंशन है ना, जो टर्म मेंशन है, उस टर्म से बाहर प्रश्न नहीं पूछते आपसे। जैसे उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण में अगर महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा हुआ है ना, तो महर्षि दयानंद सरस्वती से ही पूछेंगे वो प्रश्न। वो आर्य समाज के बाद का आर्य समाज किस प्रकार से था या बाद का ब्रह्म समाज किस प्रकार से था, उससे बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, ऐसा इनका ऑलरेडी एक अपना माइंडसेट है जो आरपीएससी फॉलो करती है डेफिनेटली। तो आज हम बात करेंगे आपसे जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, महर्षि दयानंद सरस्वती। 1824 में इनका जन्म होगा और 1883 तक अजमेर में जब इनका देहांत होगा, तब तक का पूरा टाइम पीरियड हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपन कि किस प्रकार से एक आध्यात्मिक नेता मूल शंकर नाम के एक छोटे से कस्बे से निकला हुआ, जो मोरवी और टंकारा गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, मोरवी और टंकारा, वहां से निकलकर किस प्रकार से मूल शंकर एक पूरा संगठनात्मक ढांचा इकट्ठा करते हैं और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का कार्य करते हैं, वो दयानंद सरस्वती के रूप में। तो ये सारी जो जानकारी है आज अपन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इनका जैसा कि मैंने बताया, इनका जो मूल नाम है, एक्चुअली मूल शंकर इनका नाम है। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। ठीक है, फिर 1824 में इनका जन्म होता है और मोरवी टंकारा जो गुजरात में पड़ता है, टंकारा डिस्ट्रिक्ट, उसके मोरवी नामक गांव में इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम होता है अंबाशंकर, माताजी का नाम होता है यशोदाबाई। ठीक है, तो ये भी कभी कभी ऐसे बेसिक जानकारी पूछने के चक्कर में ये लोग पूछ सकते हैं, इसलिए मैं सारी डिटेल्स ये डाल देता हूँ कि कहां पर इनका जन्म हो रहा है, कब इनका जन्म हो रहा है, इनके माता पिताजी का नाम क्या है, ये भी मैं जानकारी डाल देता हूँ, इसी वजह से कि अगर बहुत बेसिक प्रश्न इन्होंने आरपीएससी ने पूछने का प्रयास किया तो आपसे ये चीजें पूछ सकते हैं वो। ठीक है, अब देखिए, आरंभ से ही जो है गृहस्थी की तरफ पलायन बिल्कुल भी नहीं था और आरंभ से ही ये चाहते थे कि मैं जो है अध्यात्म की ओर बढ़ूं। अध्यात्म की तरफ इनका रुझान पूरा शुरू से स्पष्ट होता है। हम जब इनके बचपन के बहुत सारे जो इनकी बाल लीलाएं अगर अपन पढ़ते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती को, तो उनमें स्पष्ट हो जाता है कि शुरू से ही जो है गृह त्यागी बनना चाहते थे और 21 साल की अवस्था में इन्होंने फैसला किया कि मुझे गृह त्याग करना है, संन्यास आश्रम में मुझे प्रवेश करना है डायरेक्ट। तो ये सन्यासी बन जाते हैं 21वीं साल की अपने 21 साल की उम्र में। ठीक है, गृह त्याग कर देते हैं 21 साल की उम्र में, गृह त्याग करके और अपने स्व ज्ञान के लिए विचरण करने का प्रयास करते हैं और 24वें साल में इनको समझ में आ जाता है कि अब सन्यास की अवस्था में अपने को जाना चाहिए। और इनको उस समय एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम था दंडी स्वामी पूर्णानंद। बहुत इंपॉर्टेंट, दंडी स्वामी पूर्णानंद के जो इनका रुझान था उसके अकॉर्डिंग इनको सन्यास की दीक्षा दिलाने का कार्य इन्होंने किया दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। और दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही जो है अपना मूल शंकर का नाम बदलकर क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती कर दिया। ठीक है, तो ये अब इनका सन्यास का नाम है दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब शुरू होते हैं दयानंद सरस्वती अपनी यात्रा पे। ये 24 की उम्र की बात है, यानी कि लगभग 1848 के आसपास की बात है, 1848-49 की बात है। ठीक है, जब ये सन्यास धारण कर लेते हैं। अब इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात ये निकल पड़ते हैं और विभिन्न स्थानों पर जा जाकर जो है अपने संस्कृत में वक्तव्य देना शुरू करते हैं और संस्कृत में लोगों से बातचीत इंटरेक्ट करने के प्रयास करते हैं और संस्कृत में अपने ज्ञान को फैलाने का प्रयास करते हैं। 1860 में इनकी मुलाकात होती है स्वामी विरजानंद महाराज से। ठीक है, मथुरा के एक स्वामी विरजानंद महाराज हुआ करते थे
और उनसे जो है इनकी मुलाकात होती है, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं विरजानंद जी से, और विरजानंद जी को अपना गुरु बना लेते हैं। ठीक है, तो विरजानंद जी को गुरु बना लेते हैं और उनसे जो है वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, वेद का ज्ञान इन्होंने कहां से प्राप्त किया है? तो स्वामी विरजानंद जी से प्राप्त किया है, जो कि मथुरा के थे। तो मथुरा के स्वामी विरजानंद से वेद का ज्ञान प्राप्त किया, और इनका जब वेद का ज्ञान पूर्ण हो गया, इनको जब पूरे वेद कंठस्थ हो गए, चारों वेद, तो इन्होंने क्या किया? स्वामी अपने विरजानंद जी महाराज ने, विरजानंद जी ने कहा कि आप जो है मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ एक ही चीज दो। गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे क्या चाहिए? कि हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी भेदभाव छिपे हुए हैं, उन सब कुरीतियों और भेदभाव को तुम्हें खत्म करना है, समूल उसका नाश करना है। तो ये कार्य आपको करना है मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में। तब से इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं जो है हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म में जितने भी भेदभाव है, उनको समाप्त कर दूंगा। ये किसका वादा है? अपना गुरु से दयानंद सरस्वती जी का वादा है, और अपने वादे के अकॉर्डिंग जो है ये कार्य करना शुरू करते हैं। तब से इन्होंने बहुत सारे संगठनों का निर्माण किया। इनके संगठन आप याद रख लेना, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पाखंड खंडिनी पताका, ये 1863 में एक संगठन बनाते हैं, पाखंड खंडिनी पताका, क्योंकि बुराइयों को दूर करना है और भेदभाव को मिटाना है, दो ही इनके उद्देश्य हैं जिंदगी के। ठीक है, तो बुराइयों को दूर करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पाखंडों का खंडन करके करेंगे। तो पाखंड खंडनी पताका जो है ये आयोजित करता है। जितने भी झूठे धर्म है ना, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, और जितने भी झूठे धर्म हैं जो हिंदुओं को जो है निम्न, विशेषतः निम्न जाति के हिंदुओं को बरगलाकर जो है कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है दूसरे धर्मों में, तो उन सब झूठे धर्मों का खंडन करके उनका खिलाफत करने की कोशिश करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, पाखंड खंडिनी पताका के माध्यम से 1863 आगरा में स्थापित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगरा में स्थापित होती है, और इस संस्था के माध्यम से जो है अपने दयानंद सरस्वती जी जो है झूठे धर्मों का खंडन करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद एक और संगठन बनाते हैं 1869 में। 69 में कौन सा संगठन बनता है? वो बनता है कलकत्ता सम्मेलन। ठीक है, संगठन नहीं होता है ये, एक्चुअली ये ब्रह्म समाज से जो है समझाइश की कोशिश होती है। ठीक है, ये बहुत सारी बातों में ब्रह्म समाज से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि और बहुत सारे उस समय तक ब्रह्म समाज में काफी ज्यादा विभाजन भी हो चुके हैं 1869 का टाइम में। ठीक है, तो एक सम्मेलन का आयोजन होता है कलकत्ता में, तो उसका नाम होता है कलकत्ता सम्मेलन। तो कलकत्ता सम्मेलन जो है 1869 में वो ब्रह्म समाज से संधि का प्रयास करते हैं कि आप जो है हमारी बात मान लो, और इस तरीके से एक संधि का प्रयास करते हैं ब्रह्म समाज से, और इस तरीके से इनको साथ में रहकर संयुक्तन का भी प्रयास करते हैं और संधि का भी प्रयास करते हैं। और 1869 में कलकत्ता सम्मेलन होता है, जो पूरी तरह से जो है असफल हो जाता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम काम का है, लेकिन अगर अपन पूरा जीवन पढ़ते हैं ना इनका, दयानंद सरस्वती जी का, तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये एरिया है। उसी के बाद जो है इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अलग ही अपने समाज की दिशा तय करूंगा, और मैं अलग ही संगठन के जरिए जो है हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास करूंगा। इसीलिए अपन देखते हैं इनको 6 साल लग गए आर्य समाज के गठन से। ठीक है, और एक और इनका संगठन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, गोरक्षिणी सभा नाम से, आगे अपन देखेंगे गोरक्षिणी सभा भी आएगा, और वो 1882 के आसपास जो है ये गोरक्षिणी सभा, 1882 में जो है गोरक्षिणी सभा का भी एक संगठन का जो है निर्माण करेंगे। तो पाखंड खंडिनी पताका 1882 में गोरक्षिणी सभा, और 1875 में आर्य समाज। बहुत 3 इंपॉर्टेंट संगठन है इनके। ठीक है, इन तीनों के नाम याद रखना, एग्जाम में तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक है अपने स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में अपने आर्य समाज की स्थापना करते हैं। हेड क्वार्टर जो है शुरुआत में जो है बंबई में स्थापना करते हैं, 75 में, 1875 में बंबई में स्थापना करते हैं, लेकिन बाद में जो है, क्योंकि लाहौर में और उस वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा इनके समर्थक वहीं थे, इस वजह से जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय उस क्षेत्र में रहा, क्योंकि वो क्षेत्र सबसे अछूता रह गया ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज ने अपना प्रचार सब जगह जो है आरंभ कर दिया। वो बंबई तक भी चले गए, वो मद्रास तक भी चले गए। हम अगर ब्रह्म समाज हमें पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। वो बंबई वेद समाज जो अपने मद्रास में चल रहा है, वो भी इनके द्वारा ही, इन्हीं की एक ब्रांच माना जाता है। इस तरीके से जो है ब्रह्म समाज ने काफी ज्यादा तरक्की की, लेकिन पंजाब वाला क्षेत्र था ना, उस इलाके में जो है ब्रह्म समाज इतना ज्यादा एक्टिव कार्य नहीं कार्य कर सका। इस वजह से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती वो अपना आंदोलन जो है वहां पर लाहौर के साइड ले जाएंगे, और लाहौर में जो है अपना एक हेडक्वार्टर बना लेंगे 1877 में, और वो आर्य समाज जो है वहां से संचालित होगा बाद में। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं 1875 में इसकी स्थापना हो गई बंबई में। शुरुआत में इसके 3 जो है प्रमुख सिद्धांत हुआ करते थे आर्य समाज के। कौन कौन से 3 प्रमुख सिद्धांत है? ये इसके आर्य समाज की बुनियादी चीजें हैं जिस पर आर्य समाज टिका हुआ है। कौन कौन से 3 सिद्धांत है? एक तो वैदिक धर्म। ठीक है, तो वैदिक धर्म यानी कि वेद
4 वेद। और वैदिक धर्म जो है वो शुद्ध रूप, उसके वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की हम क्या करना चाहते हैं, पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। आर्य समाज क्या करेगा, जो 4 वेदों में जो धर्म दिया हुआ है, सनातन धर्म जो दिया गया है, हिंदू धर्म जो दिया गया है, उन 4 वेदों के अकॉर्डिंग जो है हम वापस पुनर्स्थापना का प्रयास करेंगे। ये बात किसने कही है, अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने पहले प्रिंसिपल, 3 ही प्रिंसिपल है मुख्य, फिर उसके बाद इनके 10 सिद्धांत हो जाएंगे बाद में, इन्हीं से डिराइव्ड होंगे। लेकिन जो पहला इनका जो काम था, पहला इनका सिद्धांत था कि वैदिक धर्म की हम पुनर्स्थापना करेंगे और उसके शुद्धतम रूप में इसकी पुनर्स्थापना करेंगे। ठीक है, पहला हो गया सिद्धांत। दूसरा है कि भारत का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि भारत का सामाजिक एकीकरण भी होगा, राजनीतिक एकीकरण भी होगा और धार्मिक एकीकरण भी होगा। ठीक है, तो भारतीय पूरे क्षेत्र में हमने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक एकीकरण लाना है। दूसरा इनका प्रयास ये रहेगा। तीसरा इनका प्रयास रहेगा कि जितने भी जो पश्चिमी प्रभाव आ रहा है भारत में, उस पाश्चात्य प्रभाव को हम रोकने का प्रयास करेंगे, है ना। तो 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हो गए, वैदिक धर्म की अपने मूल स्वरूप में पुनर्स्थापना, मूल स्वरूप बोले तो इनका शुद्ध रूप में, ठीक है, तो शुद्ध रूप में उनकी पुनर्स्थापना। दूसरा इनका सिद्धांत है कि हम जो है भारत का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकीकरण करना चाहते हैं। और तीसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पश्चिमी प्रभाव आ रहा है भारतीय संस्कृति पे, भारतीय समाज पे या भारतीय धर्मों पे, उस पश्चिमी स्वभाव अपने जो स्वरूप है, पश्चिमी प्रभाव है, उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तीनों कार्य इनके शुरू हो गए और ये 3 सिद्धांतों के तहत ही आर्य समाज कार्य करेगा शुरुआत में। बाद में इन्हीं 3 से डेराइव होके लगभग 10 सिद्धांत बन जाएंगे आर्य समाज के। तो आर्य समाज के कुल कितने सिद्धांत हैं, 10। अगर पूछ ले कि आरंभिक तौर पर आर्य समाज के कितने सिद्धांत थे, 3 सिद्धांत थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, कुल 10 सिद्धांत थे। फिर अपन देखते हैं इनको जो है सबसे ज्यादा, मैंने बताया आपको कि लाहौर वाले क्षेत्र में या पंजाब वाले क्षेत्र में जो है ब्रह्म समाज नहीं पहुंच पाया, इसलिए आर्य समाज ने वहां पर बहुत अच्छा कार्य किया। तो सबसे ज्यादा इनको सफलता मिली है पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि भारत के किस क्षेत्र में आर्य समाज सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, वो था भारत का पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आ गए, पंजाब में भारतीय आर्य समाज जो है सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। अगर अपन देखें तो राजस्थान पंजाब से नीचे आते हैं, राजस्थान में अपने आर्य समाज बहुत सफल रहा। उसके नीचे आते हैं गुजरात वाले क्षेत्र में, तो गुजरात वाले क्षेत्र में भी आर्य समाज बहुत सफल रहा है। और शुरुआत में जो इसकी स्थापना हुई थी वो मुंबई वाले क्षेत्र में हुई थी, तो बंबई प्रांत में भी, मतलब इस पश्चिमी वाले पूरे एरिया में अगर कोई समाज अच्छे से कार्य कर रहा है, इवन यूपी वाले क्षेत्र में भी, पश्चिमी यूपी वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी आर्य समाज ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इस पूरे रीजन में, हरियाणा भी आ गया उसमें, हरियाणा उस समय स्थानीय स्टेट, तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, पूरा रीजन है, वो आर्य समाज जो है वहां पर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये ध्यान रख लेना, इसको सर्वाधिक सफलता मिलती है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग पर। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दयानंद सरस्वती और आर्य सामाजिक विचार जो है क्या क्या थे और इन पर जो है किस तरीके के जो है आपसे प्रश्न बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो पहला इनका जो आर्य समाजी विचार है वो है पुनरुत्थानवादी है। क्या है, पुनः उत्थानवादी है, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना चाहते हैं। कैसे करेंगे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का एक स्टेटमेंट है कि जो है हमें जो है हिंदू धर्म का अगर पुनरुत्थान करना है ना, तो हम वेदों की तरफ लौटना चाहते हैं। तो वेदों की ओर लौटो का स्टेटमेंट किसका है, ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। ये दयानंद सरस्वती जी का है, वेदों की ओर लौटो। अब इन्होंने कहा कि वेद जो है ना, उसमें हिंदू धर्म का सबसे शुद्धतम रूप अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन जो हिंदू धर्म की आज की जितनी भी कुरीतियां हैं, उनकी जो जड़ है वो पुराण है, इसलिए पुराणों का खंडन करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रख लेना, पुराणों को दुष्ट आत्मा किसने बोला है, पुराणों का खंडन किसने किया है, वो किया है अपने दयानंद सरस्वती जी ने। तो ध्यान रख लेना, वेद तो हमारा सर्वोच्च ज्ञान है हिंदू धर्म का, इसलिए वेदों की ओर तो लौटो, लेकिन पुराणों की ओर मत लौटना। पुराण जो है दुष्टात्मा है, हमारी जितनी भी कुरीतियां हैं उनकी जो मुख्य जड़ है वो पुराणों में ही छिपी हुई है। तो ये ध्यान रख लेना कि पुराणों की आलोचना की है किन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने। तो और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। दूसरी बात, वेदों की ओर क्यों लौटो, क्योंकि वेद है शाश्वत। ठीक है, ये हर समय में जो है वेद जो है हमारे लिए रेलेवेंट रहेंगे, शाश्वत है। ठीक है, आज से अगर आप 5000 साल पहले वेद लिखे गए, तो आज भी वेदों का इंपॉर्टेंस या आज भी वेदों की रेलिवेंस वैसी की वैसी है जैसे उस समय में थी। ऐसा किसका मानना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि वेद शाश्वत है, वेद अपरिवर्तनीय है और वेद धर्मातीत देवीय ग्रंथ है। धर्म से भी अतीत, हम सोचते हैं कि हिंदू एक धर्म है, हिंदू एक जीवन पद्धति है और इसको जो है ये धर्म से जोड़ते नहीं है, ये जो है एक जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और वेद जो है प्राकृतिक
जीवन से संबंधित क्रियाएं हैं सारी वेदों में, ठीक है। तो हम जो है प्रकृति के कितने ज्यादा नजदीक से जिए, उस चीजों का जो हमें इसेंस मिलता है, उस चीजों का हमें सार मिलता है, वो कहां से मिलता है? अपने को वेदों से मिलता है। इसलिए वेदों को धर्म से भी ज्यादा परे चीजें मानते हैं, इसलिए ये वेदों को धर्मातीत देवी ग्रंथ मानते हैं कि धर्म से भी अतीत, धर्म से भी परे चीजें हैं वेदों में, ठीक है। तो धर्मातीत देवी ग्रंथ मानते हैं, अपरिवर्तनीय मानते हैं और शाश्वत मानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रख लेना। फिर अपन देखते हैं जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, वो हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, इनका अपना आर्य समाज का जो स्वरूप है, उसको अपने प्रतिक्रियावादी मानते हैं। देखो, हिंदू धर्म की प्रतिक्रिया के लिए ईसाई धर्म ने अपने एजेंट भेजना शुरू किया, और धर्म उनमें जो है विभिन्न रूप से ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ये सब क्या है, धर्मांतरण की बहुत सारी विधियों का जो है पालन करने लगे। और इसी के तहत जो हिंदू धर्म में जो दलित लोग थे या फिर जो पिछड़े हुए लोग थे, उनका जो है धर्मांतरण करने का इन्होंने प्रयास किया। ये हो गया हिंदू धर्म के प्रति प्रतिक्रिया। क्या हो गई? हिंदू धर्म के प्रति प्रतिक्रिया क्या हो गई कि इन्होंने विभिन्न दूसरे धर्मों ने जो है हिंदुओं का अपना कन्वर्जन शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, उस प्रतिक्रियावादी चीज के पीछे भी प्रतिक्रियावादी आंदोलन शुरू कर दिया, है ना। तो ये प्रतिक्रियावादी आंदोलन शुरू कर रहे हैं। कैसे? कि वो क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी व्यक्ति धर्म से जो है हट गया और दूसरे धर्म को उसने स्वीकार कर लिया, उसको जो है वापस सही रास्ते में लाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको अपन बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण, कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन अपने दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन की स्थापना, शुद्धि आंदोलन के चलाने के पीछे का जो मेन इसेंस था वो यही था कि जो ऑलरेडी लोग जो है इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हमने जो है गलती कर दी, तो उनको जो है वापस लाने के लिए यज्ञ के आयोजन किया जाएगा और इस यज्ञ के माध्यम से उनकी शुद्धि की जाएगी और हिंदू धर्म में वापस वो प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा रास्ता इन्होंने खोला, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये रास्ता शुद्धि आंदोलन का जो मार्ग है वो किसने अपना इन्वेंट किया? ये किया है अपने दयानंद सरस्वती जी ने। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हिंदुओं को वापस अपने हिंदू धर्म में शामिल करने की, जो पहले हिंदू थे लेकिन फिर बाद में कहीं और चले गए थे, उसको वापस हिंदू धर्म में शामिल करने का जो कार्य था वो शुद्धि आंदोलन के माध्यम से किसने किया था? वो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया, हर रविवार को यज्ञों का आयोजन करवाने की एक परंपरा शुरू की। ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को डेली, रोजाना यज्ञ करना चाहिए। ऐसा कौन मानते हैं? दयानंद सरस्वती जी। लेकिन अगर कोई दैनिक नहीं कर पाए तो, गृहस्थी दैनिक अपने कार्य होते हैं, तो दैनिक नहीं कर पाए तो संडे को फ्री रहता है तो रविवार को करो, ठीक है। तो ये प्रत्येक रविवार यज्ञ के वैदिक मंत्रों द्वारा इनका यज्ञ होता था, और प्रत्येक रविवार यज्ञ का आयोजन करना चाहिए प्रत्येक हिंदू घर में। ये ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था अपने दयानंद सरस्वती जी का। फिर इन्होंने क्या किया, एक प्रतिक्रियावाद के स्वरूप ईसाई और इस्लाम धर्म की जितनी भी बुराइयां हैं ना, उनको उजागर करने का प्रयास किया। इनकी जो अपनी पताका थी पाखंड खंडिनी, इनके माध्यम से भी इन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म की बुराइयों का उजागर करना शुरू किया, है ना। तो इस तरीके से जो है इन्होंने प्रतिक्रियावादी आंदोलन अपना चलाया। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। फिर इसके बाद अपन देखते हैं, इन्होंने 4 स्व की अवधारणा दी, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 4 स्व कौन कौन से थे? स्व मतलब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम स्वराज की स्थापना करेंगे। खुद का राज होना चाहिए, पॉलिटिकली हम जो है खुद के अपने मंतव्य होने चाहिए, है ना। इसीलिए ये बात एक इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि जो दूसरे धर्म है, ठीक है, अपना जो विदेशी राज है वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वराज के सामने कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। स्वराज चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन वो विदेशी राज की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा किसका मानना था? अपने स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था, और ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। फिर अपन देखते हैं, स्वराज हो, खुद का ही राज होना चाहिए, स्वधर्म हो, खुद का ही धर्म होना चाहिए, और स्वदेश, स्वदेशी, कोई भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कैसी होनी चाहिए? स्वदेशी, खुद के देश में ही निर्मित होनी चाहिए, स्वदेशी होनी चाहिए। और किसी भी जो भी आप भाषा बोल रहे हो वो कौन सी भाषा होनी चाहिए? वो स्वभाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 स्व की अवधारणा किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। किसके द्वारा दी गई है? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दी गई है। कौन कौन सी? स्वराज, स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा, ठीक है। तो ये चारों चीजें ध्यान रख लेना। प्लस इन्होंने जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता को भी, हिंदी को भी जो है स्वीकार्यता दी थी। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा कौन मानते हैं? ये अपने दयानंद सरस्वती जी मानते हैं। इन्होंने 3 टर्म दी है, एकदम यूनिक टर्म थी। एक तो जो नमस्ते हम करते हैं ना, नमस्ते का जो वर्ड है, उस वर्ड का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो नमस्ते, नमस्ते,
ये वाला जो है ना शब्द, चाहे स्वदेशी हो जाए, चाहे स्वराज हो जाए, चाहे नमस्ते हो जाए, तीनों वर्ड किसने दिए? आर्य समाज ने दिए। ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर अपन देखते हैं इनके प्रमुख दार्शनिक विचारों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इनके दार्शनिक विचारों में अपन देखते हैं क्या क्या है। इनके दार्शनिक विचारों में सबसे पहले आता है आत्मा की अमरता। इन्होंने जो है आत्मा की अमरता को प्रमोट किया कि आत्मा जो है अजर अमर है, ठीक है, पुनर्जन्म होता है। दोनों चीजों को मानते हैं, आत्मा की अजर अमरता पे भी विश्वास करते हैं और आत्मा के पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते हैं। लेकिन ये श्राद्ध पक्ष को नहीं मानते कि श्राद्ध पक्ष नहीं होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्म कांडों से पूरी तरह से जो है अपने को अलग करना चाहते हैं, इसीलिए मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए श्राद्ध का विरोध कर रहे हैं। तो श्राद्ध का विरोध करने वाले संगठन, भारत का पहला संगठन कौन था? वो यही था, आर्य समाज। श्राद्ध का विरोध कर रहे हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं एकेश्वरवाद को वे प्रमोट करते हैं कि एक ही ईश्वर है, ऐसा कौन मानते हैं? अपने आर्य समाजी मानते हैं। एक ईश्वर के एकेश्वरवाद को जो है प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए ये अवतार जो विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, 10 अवतार, 24 अवतार, इन सबका खंडन करेंगे, दशावतार का खंडन करेंगे। इसके अलावा बहुदेववाद, हम मानते हैं कि ये देवता है, फलाने देवता है ना, राम जी एक देवता है, कृष्ण जी एक देवता है, ये देवता नहीं मानते, उनको वो महापुरुषों के रूप में कंसीडर करते हैं। हनुमान जी को ये महापुरुषों के रूप में कंसीडर करते हैं, देवता के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि आर्य समाज जो है सारे देवताओं को, बहुदेवताओं को नहीं मानते, एक ही ईश्वर को मानते हैं और उसको एकेश्वरवाद बोलते हैं। तो एकेश्वरवाद के की फॉलो करते हैं अपने दयानंद सरस्वती जी, अवतारवाद का खंडन करते हैं और बहुदेववाद का भी खंडन करते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना। फिर इन्होंने तीर्थ यात्रा का भी खंडन किया। तीर्थ यात्राएं जो है नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था, क्योंकि ये तीर्थ यात्राएं व्यर्थ है और अंधविश्वास है पूरी तरह से, ऐसा ये मानते थे। फिर इसके अलावा मूर्ति पूजा का विरोध, मैंने बताया था आपको, मूर्ति पूजा का विरोध किया। पशु बलि का ये विरोध करते हैं। यज्ञ को ये मान्यता देते हैं लेकिन पशु बलि का विरोध करते हैं। कर्म कांडों में सिर्फ और सिर्फ यज्ञ को मानते हैं, यज्ञ के अलावा कुछ भी नहीं मानते, इसलिए पशु बलि का ये विरोध करते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का ये विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं और तीर्थ यात्रा और श्राद्ध का भी ये विरोध करते हैं। सहमति किसको देते हैं? आत्मा की अमरता को सहमति दे रहे हैं, पुनर्जन्म को सहमति दे रहे हैं, एकेश्वरवाद को सहमति दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। फिर अपन देखते हैं इनके प्रमुख सुधार कौन कौन से हुए। इन्होंने स्त्री शिक्षा और दलित शिक्षा दोनों चीजों पर ध्यान दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्त्री शिक्षा और दलित शिक्षा दोनों शिक्षा पर ये महत्व देते हैं और सबको जो है समान होने, सब समान है इनकी नजरों में, कि एक इंसान के रूप में जो है सब समान है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई सी भी जाति हो, है ना, सब क्या है? समान है। इसलिए ये स्त्री शिक्षा और शूद्र शिक्षा के जो है हिमायती है। फिर इसके अलावा ये स्त्रियों को और शूद्रों को वेदों का पठन के योग्य मानते हैं, कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ने चाहिए और शूद्रों को भी वेद पढ़ना चाहिए। ये बात कौन मान रहे? दयानंद सरस्वती जी। ऐसे पहले सुधारक हैं, भारत के ऐसे पहले सुधारक जिन्होंने शूद्रों और स्त्रियों दोनों को वेद पढ़ने का जो है अधिकार दिया है, वो है अपने दयानंद सरस्वती जी। इसके अलावा शूद्र और स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ पुरुष इस यज्ञोपवीत धारण नहीं करेगा, स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण करेगी। सिर्फ अपने शूद्र, अपने सिर्फ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तीन कुल ही जो है यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे, अपितु शूद्र भी यज्ञोपवीत धारण करेगा। यज्ञोपवीत मतलब बोलते हैं अपन जनेऊ को। तो जनेऊ धारण करने का जो है अधिकार इन्होंने शूद्र और स्त्रियों दोनों को भी दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये इनका इंपॉर्टेंट काम है। फिर अपन देखते हैं इन्होंने जो है विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह दोनों को मान्यता दी है। ये मानते हैं विधवा विवाह भी होनी चाहिए और अंतरजातीय विवाह भी होनी चाहिए। इसके अलावा बहु विवाह अगर कोई करता है, बहु विवाह, बहुत सारी शादियां कर रहा है, बाल विवाह कर रहा है और पर्दा प्रथा कर रहा है, तो इन सब का जो है ये खंडन करते हैं। तो बहु विवाह, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, इन तीनों का खंडन करते हैं। और विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी करवाने का जो प्रस्ताव है ये इन्होंने रखा है। इसके अलावा ये वर्ण व्यवस्था जो होती है ना, वर्ण व्यवस्था, उसमें भी ये जन्म के आधार पर वर्ण को नहीं मानते, गुणों के आधार पर वर्ण को मानते हैं। ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से क्षत्रिय है, तो उसको क्षत्रिय वर्ण में माना जाए, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जाति व्यवस्था को नहीं मानते। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, वर्ण व्यवस्था को स्वीकृति देते हैं लेकिन जाति व्यवस्था को स्वीकृति नहीं देते। जाति मतलब जन्म से जो व्यवस्था है वो जाति, वर्ण यानी कर्म से जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब हमने कर्म करके वर्ण किया है उस व्यवस्था का, ऐसा वर्ण व्यवस्था होती है। फिर अपन देखते हैं गुणों पर आधारित वर्ण को मानते हैं। अब इन्होंने बाल विवाह पर एक इनका खुद का जो पर्सनल सोच ये थी, ये चाहते थे कि जो पुरुष है ना
उसको विवाह करने की मिनिमम उम्र होनी चाहिए 25 साल। 25 साल से पहले पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा किनका मानना था? अपने दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि गृहस्थ आश्रम शुरुआत होती है 25 साल से, और 25 साल के जो पुरुष है उसी को शादी करनी चाहिए। स्त्रियों की जो अपने फीमेल के लिए क्या प्रावधान था? फीमेल के लिए मानते थे कि 16 वर्ष में जो है फीमेल की शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है मान्यता भी इनकी ध्यान रख लेना कि पुरुष को 25 वर्ष और महिला को 16 वर्ष की अवस्था में शादी करने के योग्य माना जाता है। इसके बाद आप कभी भी करो, इससे पहले आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। फिर अपन देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो इन्होंने इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हिंदी में ये सत्यार्थ प्रकाश आई थी, और हिंदी में आई थी और 1874 में आई थी। इसका संधि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1875 में अपने ब्रह्म समाज आर्य समाज बन रहा है, और 1874 में कौन सी पुस्तक आई है इनकी? अपने सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज से क्योंकि प्रभावित तो है डेफिनेटली, ब्रह्म समाज उस समय भारतीय क्षेत्र में काम कर रहा है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे उस समय, या उस समय ब्रह्म समाज के प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे केशव चंद्र सेन। उन्होंने बुलाया इनको और इनको बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक काम करिए, अगर आप संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा वक्तव्य देंगे, संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा भाषण देंगे, लेखन का कार्य करेंगे, तो क्या है सामान्य जनता आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। सामान्य जनता संस्कृत नहीं पढ़ती आजकल, हिंदी पढ़ती है। या तो आप हिंदी में भाषण दो, या जो लोकल वहां की लोकल लैंग्वेज है, लोकल डायलेक्ट है, उनमें आप जो भाषण देना का कार्य शुरू करो। ऐसा किनका मानना था? केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन के सुझाव पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले हिंदी को स्वीकार्यता दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किसके सुझाव पर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को स्वीकार्यता दी है? वो अपने केशव चंद्र सेन है, ब्रह्म समाज के, उनके सुझाव पर। फिर जब इनको ये सुझाव समझ में आ गया केशव चंद्र सेन को, तो इन्होंने क्या करा, भाई अपन जो पुस्तक लिख रहे हैं ना सत्यार्थ प्रकाश, वो संस्कृत में नहीं लिखनी है, अपने को किसमें लिखनी है? हिंदी में लिखनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस चीज को समझ पाए और वो आर्य समाज का हिस्सा बन पाए। बात हालांकि आर्य समाज से पहले लिख दी गई है, लेकिन आप ध्यान रख लेना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका हिस्सा बन पाए, इसे समझ पाए। इस वजह से जो है इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है ना। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना कहां की है इन्होंने? उदयपुर में बैठ के लिख रहे हैं। उदयपुर के महाराणा जो है सज्जन सिंह जी, वो इनके भक्त हुआ करते थे, बहुत जो है इनके प्रिय शिष्य थे। तो उदयपुर महाराणा के वहां पे बहुत समय तक इन्होंने जो है टाइम अपना निकाला है। और इसका जो प्रकाशन होगा वो कहां पर होगा? तो प्रकाशन आर्य समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो छापाखाना था ना, जिसको अपन अभी अपन पढ़ेंगे कि वैदिक यंत्रालय की स्थापना की है इन्होंने अजमेर में। तो अजमेर में जो है वैदिक यंत्रालय की स्थापना की है, तो वैदिक यंत्रालय अजमेर में इसका प्रकाशन होगा पहली बार। तो ध्यान रख लेना, रचना इन्होंने उदयपुर में की है सत्यार्थ प्रकाश की, और इसका प्रकाशन जो हुआ है वो अजमेर में हुआ है, ध्यान रखना। तो उदयपुर अजमेर ध्यान रखना। फिर इसके अलावा देखो पाखंड खंडन इनकी पताका है। इसके अलावा इन्होंने पाखंड खंडन नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। वेद भाष्य भूमिका, वेदों के भाष्य की भूमिका इन्होंने लिखी है, हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखी हुई है। कुछ हिंदी में अंशतः है और अंशतः संस्कृत में है, तो ये ध्यान रखना। वेद भाष्य भूमिका हिंदी और संस्कृत दोनों में। ऋग्वेद भाष्य जो है इन्होंने संस्कृत में लिखा है। अद्वैत मत का खंडन है ना, तो इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत मत को खंडित किया है ना, तो अद्वैत मत का खंडन कर रहे हैं। प्लस पंच महायज्ञ विधि, तो यज्ञों की पंच महायज्ञ विधि होती है। 5 तरीके के महायज्ञ होते हैं अपने हिंदू धर्म में, उन 5 महायज्ञों की विधि के बारे में जो है ये एक ग्रंथ लिख रहे हैं। इसके अलावा अद्वैत के साथ साथ इन्होंने वल्लभाचार्य के मत का भी खंडन किया है। तो ध्यान रख लेना, ये दोनों जो मत है उनका खंडन कर रहे हैं कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती है। और इसीलिए इन्होंने गो करुणा एक और अपने ग्रंथ लिखा है, गो करुणा निधि 1881 में। 1881 में गो करुणा निधि का लिखा है। और गो करुणा निधि जो है वो गाय की रक्षार्थ इन्होंने लिखा है कि गायों की रक्षा होनी चाहिए। और इसी के तहत जो है इन्होंने एक संगठन बनाया 1 साल बाद ही 82 में, गोरक्षणी सभा। ठीक है, उस गोरक्षणी सभा में जो है गायों की सेवा की जाती है एक तरीके से। तो ये गोरक्षणी सभा जो है वो गायों की सेवा के लिए जो है बनाया गया है, एक संगठन है। और गो करुणा निधि इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ध्यान रखना। राजस्थान में दयानंद सरस्वती जी ने क्या क्या कार्य किए? 1856 में जो है करौली में सबसे पहले अपने दयानंद सरस्वती जी आते हैं। करौली से फिर जयपुर जाते हैं, जयपुर से फिर अजमेर जाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, जयपुर, करौली, अजमेर, ये सब लोग जो है दयानंद सरस्वती जी के भक्त हैं। जयपुर के राजा भी है, करौली के राजा भी इनके भक्त हैं। इसके अलावा जोधपुर के राजा भी जसवंत सिंह सेकंड भी इनके भक्त हैं। इसके अलावा अपने मैंने बता ही दिया महाराणा जो है अपने उदयपुर के, वो तो कहीं से इनके शिष्य। ठीक है, तो ये सारे इनके शिष्य हैं प्रमुख। फिर अपन देखेंगे
वैदिक यंत्रालय, इसके अलावा शाहपुरा के राव नाहर सिंह का भी नाम याद रखना ना, कि शाहपुरा के राव नाहर सिंह भी जो है इनके प्रमुख शिष्यों में इनका नाम आता है। फिर अपन देखते हैं, इन्होंने अजमेर जब ये गए तो अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना इन्होंने करवाई। वैदिक यंत्रालय में वेदों से संबंधित ग्रंथ है ना उनका वो छपते थे, ठीक है, तो इसलिए वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहां करवाई इन्होंने, छापाखाने की स्थापना ये अपने अजमेर में करवाई है, ध्यान रखना। फिर 1883 में उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह जी हुआ करते थे, तो महाराणा सज्जन सिंह के यहाँ पर ये रह रहे हैं, और 1883 में जो है वहां पर ही जो है इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की है। तो परोपकारिणी सभा एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन, ध्यान रख लेना। कितने संगठन हो गए, आर्य समाज हो गया, पाखंड खंडिनी पताका हो गया, इसके अलावा गोरक्षिणी सभा हो गई, और एक सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा नामक संगठन वेरी इंपॉर्टेंट। इस संगठन की स्थापना भी इन्होंने कहा की है, अपने उदयपुर में किए, पहले महाराणा सज्जन सिंह जी के यहाँ पे, और बाद में इसको जो है अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए। 1883 में ही जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी अक्टूबर के महीने में, और फिर अजमेर में ट्रांसफर कर दिया। जोधपुर चले जाते हैं वहां से अपने सभा, इसके आर्य समाज के उसके लिए उत्थान के लिए। तो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड हुआ करते थे, उनके एक पासवान एक महिला जो है उनके साथ ज्यादा नजदीकियों को देखते हुए जो है इनकी आलोचना कर देते हैं, क्योंकि अपना शिष्य है तो बोल सकते हैं, तो आलोचना कर दी। तो उस पासवान जो रानी थी, उस पासवान जो महिला थी, उस नन्नी जान, उसका नाम था नन्नी जान, उसको जो है ये अच्छा नहीं लगता है, और उन्होंने जो है अजमेर जब अपने दयानंद सरस्वती जी पहुंचते हैं, तो वहां पर जो है अजमेर में 1883 में, अक्टूबर 1883 का समय था, अजमेर में उस पासवान जो रानी है, जो पासवान रानी जसवंत सिंह सेकंड की थी, उसने जो है ऐसा कहा जाता है कि कांच जो है दूध में घोल के इनको पिला दिए थे, और कांच की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। पिसे हुए कांचों का या जहर भी कभी कभी आता है जिक्र, तो नन्नी जान ने इनको जहर दे दिया था, तो ध्यान रख लेना। ये पूरा एक इवेंट था, और इसी के तहत जो है दयानंद सरस्वती जी जो है वो चले जाते हैं दुनिया से। और वेलेंटाइन शिरोल ने इनके बारे में क्या कहा है कि ये आर्य समाज जो है ना वो भारतीय अशांति का जनक है। मैंने जब तिलक पढ़ाया था आपको, तो तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहते हैं, आर्य समाज को भी ये भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। वेलेंटाइन शिरोल का नाम याद रख लेना। इंडिया अनरेस्ट इनकी किताब है, क्या नाम है इनकी किताब का नाम, इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट, तो हर किसी को अनरेस्ट बताते हैं, अशांति का जनक बताते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समर्थक थे अपने दयानंद सरस्वती जी। इसके अलावा तिलक ने इनके बारे में क्या कहा है, तिलक ने इनके बारे में कहा है कि दयानंद सरस्वती जी जो है ना वो स्वराज के सर्वप्रथम देशवाहक थे, कि स्वराज का सबसे पहले अगर किसी ने जिक्र किया है तो किसने किया है, इनके तिलक की निगाहों में वो दयानंद सरस्वती जी ने किया है। एनी बिसेंट भी ऐसे ही बोलते हैं कि दयानंद सरस्वती जी पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए, ठीक है। तो भारत भारतवासियों के लिए ऐसा किसने कहा था सर्वप्रथम, दयानंद सरस्वती ने कहा था, और ऐसा कौन मानती है, एनी बिसेंट मानती है। इतने सारे रिफॉर्म इन्होंने किए, इतने सारे सुधार इन्होंने किए हिंदू धर्म में, इसलिए इनको 19वीं शताब्दी का हिंदू लूथर कहा है, ठीक है। लूथर जो है अपने जर्मनी का व्यक्ति है, और जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन ला रहा है ये पोप के खिलाफ, ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद की स्थापना करी। तो ये एक तरह से हिंदू धर्म में भी उतना ही सुधार किया जा रहा है, एक प्रतिक्रांति की जा रही है। इसी वजह से जो है इनको बहुत सारे इतिहासकार हिंदू लूथर कहते हैं। 19वीं शताब्दी का हिंदू लूथर किसे कहते हैं, दयानंद सरस्वती जी को, ठीक है। तो ये थी अपने दयानंद सरस्वती जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर ही था। 1824 में मोरवी टंकारा गुजरात में इनकी जन्म होता है। अंबा शंकर और यशोदाबाई इनके माता पिता थे। 21 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 24 साल की अवस्था में संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण कराने वाले गुरुजी का नाम याद रख लेना, दंडी स्वामी पूर्णानंद। नाम दे दिया इन्होंने दयानंद सरस्वती। 1860 में जो है स्वामी विरजानंद जी से मिलते हैं मथुरा में, और वहां पे जो है वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं, वेदों का ज्ञान इनसे लेते हैं। गुरुजी विरजानंद जी महाराज ने इनको गुरु दक्षिणा के रूप में केवल इतने ही मांगा कि हिंदू धर्म से कुरीतियां और भेदभाव को खत्म कर दो। और जब 1863 में एक संगठन की स्थापना करी, पाखंड खंडिनी पताका, आगरा में, और झूठे धर्मों का खंडन इन्होंने इसमें किया। इसके अलावा 1869 में कलकत्ता सम्मेलन में ब्रह्म समाज से एक तरीके से संधि करने का प्रयास किया, जो पूरी तरह से असफल रहा। आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में, बंबई में करी थी। लाहौर में इसका हेडक्वार्टर बनाया था 1877 में। शुरुआत में 3 सिद्धांत थे। एक तो वैदिक धर्म को शुद्ध रूप की पुनर्स्थापना करनी है। दूसरा इनका सिद्धांत था कि भारतीय हिंदू धर्म का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकीकरण करना है। पाश्चात्य प्रभाव को खत्म करना है, रोकना है।
इनके टोटल जो है शुरुआती 3 सिद्धांत थे, लेकिन टोटल सिद्धांत इसमें 10 थे आर्य समाज के। फिर सबसे ज्यादा सफलता इनको पंजाब में मिली, राजस्थान, गुजरात और यूपी में भी काफी सफल रहा। दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज के विचारों में अगर अपन देखें तो खुद पुनरुत्थानवादी थे। हिंदू धर्म में पुनरुत्थान होना चाहिए ऐसी इनकी मान्यता थी, इसीलिए बोलते हैं वेदों की ओर लौटो और पुराण जो है दुष्टात्मा है उनकी तरफ मत लौटना, वेदों की तरफ ही लौटना। फिर अपन देखते हैं वेदों में जो है वेदों को शाश्वत कहा है कि इनका रेलेवेंस कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा शाश्वत रहेंगे, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि प्राकृतिक चीजों से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक जितने भी संवाद है अपने को वेदों में मिलते हैं, इसलिए धर्मातीत देवीय ग्रंथ है। धर्म का इनसे कोई रोल नहीं है, प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज है, नैसर्गिक चीज है जो इंसान के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इसलिए वेदों को धर्म से नहीं जोड़ते हैं, धर्म से भी अतीत, धर्म से भी परे हैं। फिर प्रतिक्रियावादी हैं, शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, प्रत्येक रविवार को यज्ञ करवा रहे हैं, ईसाई और इस्लाम की बुराइयों को उजागर करवा रहे हैं। इसके अलावा 4 स्व की अवधारणा दी, कौन कौन से? स्वराज, स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा, ये चारों धर्म। स्वभाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का वकालत भी ये करते हैं। स्वराज, स्वदेशी और नमस्ते, ये आपने दयानंद सरस्वती जी की देन है। फिर अपन देखते हैं दार्शनिक विचारों में आत्मा की अमरता को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन श्राद्ध को नहीं मानते, एकेश्वरवाद को मानते हैं लेकिन अवतारवाद और बहुदेववाद को नहीं मानते, तीर्थ यात्रा को नहीं मानते हैं, बोलते हैं व्यर्थ और अंधविश्वास है तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पशु बलि को नहीं मानते, पाश्चात्य शिक्षा को नहीं मानते। ठीक है, प्रमुख अगर इन्होंने कौन कौन से सुधार किए तो प्रमुख सुधारों में देखें तो स्त्री शिक्षा को और दलित शिक्षा को इन्होंने जोड़ दिया है, और समानता होनी चाहिए शिक्षा में, और ये ऐसा मानते हैं शूद्र और स्त्री दोनों को वेदों का पठन करना चाहिए और दोनों को जनेऊ धारण करनी चाहिए। फिर इसके अलावा विधवा और अंतरजातीय विवाह को जो है इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और बहु विवाह, बाल विवाह और पर्दा प्रथा को खत्म किया। बाल विवाह के रूप में मैंने बताया था कि मेल की जो पुरुष है उसकी उम्र दयानंद सरस्वती जी के हिसाब से 25 साल मिनिमम होनी चाहिए, फीमेल की 16 साल मिनिमम होनी चाहिए, तभी वो शादी करें, अदरवाइज शादी नहीं करें। वर्ण व्यवस्था जो है वो गुणों पे आधारित वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं, जाति आधारित वर्ण व्यवस्था को खिलाफ करते हैं। फिर अपन देखते हैं पुस्तकें इनकी, पहली पुस्तक है सत्याग्रह प्रकाश, हिंदी में लिखी गई थी 1874 में। केशव चंद्र सेठ के सुझाव पर जो है इन्होंने हिंदी में प्रचार करना अपना माध्यम चुना। रचना इसकी उदयपुर में हुई थी और अजमेर इनका प्रकाशन हुआ था सत्याग्रह प्रकाश का। पाखंड खंडन इनकी दूसरी पुस्तक थी। वेद भाष्य भूमिका जो कुछ हद तक अंशतः तो हिंदी में लिखी गई है, अंशतः संस्कृत में लिखी गई है। फिर ऋग्वेद भाष्य जो है अपने संस्कृत में लिखा गया है। अद्वैत मत का खंडन करते हैं। पंच महायज्ञ विधि की एक किताब लिखते हैं। वल्लभाचार्य मत का खंडन भी एक पुस्तक है। गो करुणा निधि, गाय की सेवा के लिए जो है ये कभी अपने लिखी जाती है 1881 में। इसी के तहत एक संगठन का निर्माण कराया जाता है जिसका नाम है गोरक्षणी सभा, 1882 में, अगले साल करवाते हैं। राजस्थान में अगर देखें तो 1856 में पहली बार करौली में आते हैं, उसके बाद जयपुर और अजमेर भी जाते हैं। अजमेर में वैदिक यंत्रालय नामक छापाखाना खुलवाते हैं। 1883 में उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह जी जो थे उनके सानिध्य में जो है परोपकारी सभा की स्थापना करते हैं। बाद में जो है ये उदयपुर से कहां संचालित होने लगती है? अजमेर में। फिर अपन देखते हैं जोधपुर जो है महाराणा हुआ करते, जोधपुर के महाराजा हुआ करते जसवंत सिंह सेकंड, उनके यहाँ जाते हैं और वो पासवान उनकी रानी हुआ करती थी नन्नी जान, उनसे मतभेद हो जाता है और उसी के बाद जो है अजमेर में उनके द्वारा इनको दूध में जो है जहर मिलाकर इनको दे दिया जाता है। उनकी मृत्यु हो जाती है अक्टूबर 1883 में। फिर अपन देखते हैं शाहपुरा के राव नाहर सिंह भी इनके जो है शिष्य थे। अपने देखते हैं करौली वाले, जयपुर वाले, ये सब लोग इनके शिष्य हैं। फिर अपन देखेंगे वैलेंटाइन शिरोल जो अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में इनको भारतीय अशांति का जनक बोलता है, किसको? आर्य समाज को, इस संगठन को पूरे को। फिर राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थक थे ही है। तिलक इनको बोलते हैं कि स्वराज्य का जो सबसे पहले प्रथम देशवाहक थे ना, सर्वप्रथम जो इन्होंने जो लाने का कार्य किया था स्वराज्य का कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को, वो लाने का कार्य किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था, ऐसा तिलक मानते हैं। एनी बेसेंट मानती है कि ये पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। 19वीं शताब्दी का, इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार इनको हिंदू लूथर कहते हैं। ये था अपने दयानंद सरस्वती 1824 से 1883। इसके बारे में आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगला जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो विवेकानंद जी पे होगा। आप सभी जो है नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हैं। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।